अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपकी खिदमत में एक नए नक्श के साथ जो है आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। और ये एक सिस्टर ने कॉल की है कि उस्ताद जी हमें ऐसा नक्श बताया जाए कि मेरा जो है मुझे उम्मीद होती है, मेरा अमल होता है और ज़ाया हो जाता है। और अगर कोई भी माँ बहन बेटी अगर सुन रही है, अगर जो शादीशुदा है या कोई भाई ऐसा सुन रहा है जिसकी औलाद नहीं है, तो ये दोनों के लिए बहुत ही ज़बरदस्त नक्श है। जो ये सुनने के बाद अमल करेंगे तो अल्लाह ताला की तरफ से आपको इस नक्श को सुनेंगे और अमल करेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के फजल व करम से आपको शिफ़ा मिलेगी। तो शिफ़ा उसको मिलेगी जो बंदा 5 वक्त नमाज पढ़ेगा। सबसे पहले जो है मैं आपको 5 वक्त नमाज का कहता हूँ, और एक तस्बीह जो है आपको मैं रोज़ाना बोलता हूँ, ठीक है। अस्तग़फिरुल्लाह की एक तस्बीह पढ़ा करो, और एक तस्बीह आप पढ़ा करो सुबहानल्लाह व बिहम्दिही अल्लाहुम्मा ग़फ़िरली, ठीक है। एक तस्बीह ये पढ़ा करो, और उसके बाद जो है आप 3 मरतबा दुरूद शरीफ पढ़ें पहले, और 3 मरतबा जो है बाद में आप जो है दुरूद शरीफ पढ़ लें, ये तस्बीहों के पहले भी और बाद में भी। और उसके बाद अपने हक़ के लिए दुआ भी मांगिएगा, और नमाज़ पढ़ के भागना नहीं है। ये नहीं नमाज़ पढ़ी और जूती पकड़ी होगी, या ये काम नहीं करना। और अगर कोई माएँ बहनें भी नमाज़ पढ़ती हैं तो अच्छी बात है, और जो नहीं पढ़ती तो उनको मेहरबानी करके नमाज़ पढ़ा करें। और उसके बाद जो है अपने मकसद के लिए दुआ मांगें जो मैंने अमल बताया है आपको। और उसके बाद जो है मैं आपको नक्श जो दिखा रहा हूँ, इस नक्श को आपको मैं बताता हूँ। इस नक्श को क्योंकि मेरी लिखाई की आपको आप कहते हैं समझ नहीं आती, तो आप किताब के ऊपर उस्ताद जी आप बताया करें। मैं किताब के ऊपर से ही बता रहा हूँ आपको नक्श, और मेरा तजर्बा किया हुआ ये नक्श है। और ये नक्श ऐसा ज़बरदस्त है, आप ये देख सकते हैं, ठीक है। इस नक्श को आपने पेंसिल के साथ लिखेंगे तो एक ज़रा भी फ़ायदा नहीं होगा, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ, ठीक है। इसको सिर्फ़ और सिर्फ ज़ाफ़रान के साथ लिखना है। अगर आपको कलम घर में नहीं मिल सकती तो कोई बात नहीं है, अगर कलम है तो ठीक है, अगर कलम नहीं है घर में तो आप इस नक्श को जो है आप लिख कर जो है पेंसिल के साथ भी लिख सकते हैं, कलम जो या सॉरी जो है मैं आपको बताना भूल गया हूँ। इसको पेंसिल जो पेंसिल नहीं लिखती, मतलब आपको दूसरा नहीं होता, क्या बोलते हैं उसको, जिसके अंदर स्याही डाल पेन, जिसके अंदर स्याही डालते हैं ना, उसकी जो धो के जो स्याही ना हो तो उसको भी ज़ाफ़रान के अंदर डिबो कर और उसको भी लिख सकते हैं। या तो जो है अगर आपके घर में पेन क्या बोलते हैं माचिस की तीली हो, उसको भी बारीक करके आगे से, तो उसके साथ भी आप लिख सकते हैं। बहुत ही ज़बरदस्त जो है ये अमल है। और इस नक्श को लिखते हुए, ठीक है, मैं आपको जो आयतें बताता हूँ या जो लफ्ज़ बताता हूँ, आप एक कान से सुनते हैं दूसरे कान से निकाल देते हैं। ये नहीं, क्या करें, इस नक्श को आपने या तो जुमेरात वाले दिन लिखना है, या तो जुम्मे की नमाज़ पढ़ के जुम्मे वाले दिन लिखना है, या तो इसको इतवार वाले दिन लिखना है, ठीक है। ये 3 दिन है इस नक्श को लिखने के लिए। बाकी आपने जो है इसको ज़ोहर में आप ना लिख सकें। अगर आप या तो जुम्मे वाले दिन लिखना है तो जुम्मे की नमाज़ पढ़ के फ़ौरन लिखें, और अगर बाकी दिनों में लिखना है तो इसको फजर की नमाज़ के बाद आप इस नक्श को लिखें। और मुंह में जो है आपने कोई चीज़ भी मीठी डाली होनी चाहिए। और अगर ख़वातीन जो है लिख रही है तो अपने शौहर को ज़हन में तस्वर करते हुए ये नक्श लिखना है, और अगर शौहर लिख रहा है तो अपनी बीवी को ज़हन में तस्वर करते हुए ये नक्श लिखना है। और जब तक हाथ चलता रहे तब तक आपने जो नमाज में हम दुरूद शरीफ पढ़ते हैं, तो दुरूद शरीफ जो है अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद, अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ये पढ़ते रहना है, आपने खामोश नहीं रहना लिखते हुए किसी से, और जो है गुफ्तगू बिल्कुल भी नहीं करनी, और बिल्कुल किबला रुख जो है आपने बैठना है, और बावुज़ू और कपड़े जगह पाक होनी ज़रूरी है, ठीक है। अगर घर में खुशबू हो तो वो भी आप लगा, परफ्यूम नहीं,
परफ्यूम बिल्कुल भी नहीं, और आप खुशबू हो, गुलाब के फूल की खुशबू हो तो सबसे बेहतर है, नहीं तो आप मोतिया या चमेली की भी गुजारा कर सकते हैं। बेहतर यही है कि गुलाब के फूल की खुशबू हो, परफ्यूम हरगिज़ भी नहीं मैं आपको बता रहा, ठीक है। तो ये आप लगा सकते हैं। और उसके बाद जो है इस नक्श को आपने 3 अदद ये नक्श लिखने हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे ही अगर मियाँ बीवी ने साहब ज़हरे ये 3 नक्श जो है किसी भी चीनी की प्लेट के ऊपर आपने लिखने हैं, और औरत जो है ये नक्श जो है किसी भी चाय या दूध के ऊपर ये नक्श जो है ये लिख कर पिए। नमाज का एहतमाम बहुत ज़रूरी है, मैं आपको ये बता रहा हूँ। और उसके बाद जो है ये नक्श लिख कर जो है अपनी कमर में बांधें, जब इसको लपेटें तब भी दुरूद शरीफ पढ़ते रहना है, ठीक है ना, ये याद रहे। और उसके बाद जो है अपना मकसद जो है अपने जहन में रखना है। इंशाअल्लाह अगर जिसका हमल नहीं होता तो इंशाअल्लाह उस औरत का हमल हो जाएगा, और अगर जे किसी को हमल ज़ाया हो जाता है तो इंशाअल्लाह ये बांधेंगे तो हमल ज़ाया नहीं होगा इंशाअल्लाह। तो लेकिन जो जिसको भी इजाज़त चाहिए हो तो लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब करना ज़रूरी है, और कमेंट्स में माशाअल्लाह या सुबहान अल्लाह जो भी आप इन दोनों लफ्ज़ों में से कोई भी लिखना चाहें आप लिख सकते हैं। तो आपको जो है मेरी तरफ़ से इजाज़त है। और अगर किसी भी और आपको कोई भी और आपको चाहिए कोई वजीफ़ा या कोई जो नक्श चाहिए या कोई भी आपको मसला है तो आप मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो व्हाट्सअप नंबर मैं आपको बता रहा हूँ, वही मेरा व्हाट्सअप नंबर है जो मैं आपको ज़बान से बोल रहा हूँ। 0300390806 पर आप रब्ता कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।